नमस्कार दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रीवियस शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस पर बेस्ड मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आने वाली शिफ्टों के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि राम और रमेश की जो प्रेजेंट एजेस की रेशो है वो 3:5 है और 7 साल के बाद उनकी एजेस की जो रेशो हो जाएगी वो 4:5 हो जाएगी। आपको रमेश की प्रेजेंट एज बतानी है। अब देखो, राम और रमेश की 7 साल पहले जो एजिस का डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। और 7 साल बाद उनकी जो एजिस के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। अब एजिस में जो डिफरेंस है वो 7 साल पहले और 7 साल बाद वो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि एज तो दोनों की साथ साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो 7 साल बाद का एजिस का डिफरेंस 1 है, इसको हमें 2 बनाना है। कैसे बनाना है, ये 4:5 जो है इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 साल के बाद जो उनकी एजिस की नई रेशो बन जाएगी वो 8:10 बन जाएगी फिर। ठीक है, तो इस तरह से राम की जो एज बढ़ी 3 से कितनी होगी, 8 होगी। कितनी बड़ी रेशो में, 5 बड़ी। और रमेश की एज 5 से 10 होगी, इसकी भी कितनी बड़ी, 5 बड़ी। सेम ही बढ़नी चाहिए, वो बढ़ रही है। तो रेशो में एज बढ़ी 5 और 7 साल के बाद एक्चुअल में कितनी बढ़ेगी, 7 साल ही बढ़ेगी। ठीक है, तो ये 5 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 7 ईयर्स। आपको रमेश की प्रेजेंट एज बतानी है, उसकी रेशो क्या है, 5 है। तो 5 रेशो की वैल्यू तो आपको बतानी है। तो 5 रेशो की वैल्यू हमने निकाल ली, 7 वर्ष। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे के रखा है 528 और वॉल्यूम दे के रखा है 1848 क्यूबिक मीटर। आपको रेशियो निकालनी है रेडियस और हाइट की। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है और सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसकी रेशियो ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, πr²h, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको कितना दे के रखा है, 1848, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया है, 528। ठीक है, यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 528 कट जाएंगे आपके। कितने आ जाएंगे, ये 264 आ जाएंगे। ठीक है, और 264 से ये 1848 ये कट जाएंगे कितनी बार, 7 बार। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 7। एच की वैल्यू निकालनी है तो 2πrh में आप 7 पुट कर दो, तो ये 2 आ गया। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमने निकाल लिया 7। एच हमें निकालना है और ये इक्वल है 528 के। गिवन है ना ये कर्व सरफेस एरिया, इसमें हमने आर की वैल्यू पुट की है। 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 × 22 44, और 44 से ये 528 कट जाएंगे कितनी बार में, 12 बार में। तो हाइट जो है वो कितनी आ जाएगी, 12। तो रेडियस और हाइट की रेशियो कितनी बनेगी, 7:12। ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है किसी नंबर का 30% 120 के 15% से 21 अधिक है तो वह संख्या आपको निकालनी है। अब वो संख्या हमने x मान ली। अब उसने बोला किसी संख्या का, तो हमने x मान ली, x का 30%, 30/100 हो जाएगा। ये इक्वल है 120 का 15%, कितना होगा, 18, और 21 अधिक है तो +21 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बनेगा 3x/10 इक्वल टू 18 + 21 39 आ जाएंगे। 3 से 39 कटेंगे 13 बार, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130। ऑप्शन डी बन जाएगा आपका। ठीक हो गया, अगला देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक चोर ने अपराध किया और 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मौके से फरार हो गया। अब चोर के भागने के 20 मिनट के बाद एक सुरक्षा गार्ड ने उसका पीछा करना शुरू किया और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। तो सुरक्षा गार्ड की गति आपको बतानी है मील पर आवर में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, रिलेटिव स्पीड का। तो स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो, गार्ड की स्पीड हमें निकालनी है। अब क्योंकि गार्ड जो है वो फास्ट दौड़ रहा है चोर से, तभी वो चोर को पकड़ पाया। तो रिलेटिव स्पीड, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड का डिफरेंस। तो गार्ड की स्पीड तो हमें पता नहीं है, एक्स मान ली, चोर की स्पीड कितनी है, 12 है, तो रिलेटिव स्पीड x - 12 आ जाएगी इक्वल टू। अब देखो 20 मिनट में वो चोर जो है वो कितना भाग पाएगा, अगर उसकी स्पीड 12 मील प्रति घंटा है।
तो 1 घंटे में वो 12 मील अगर दौड़ रहा है तो 20 मिनट में कितना दौड़ेगा? 4 मील। तो डिस्टेंस आपका 4 आ जाएगा। अपॉन टाइम, गार्ड ने चोर को कितने मिनट में पकड़ लिया? अगले 20 मिनट में। तो टाइम आपका 20 आ जाएगा। आवर्स में आपको टाइम चेंज करना है क्योंकि आंसर आपको माइल पर आवर्स में निकालना है, तो इसको आवर्स में चेंज कर लो। न्यूमरेटर को 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 20 या 60 आ जाएगा और आपकी राइट साइड कितनी बन जाएगी? 4 गुना 3 12। और यहाँ लेफ्ट से -12 जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा राइट साइड में, तो 12 + 12 24। तो ऑप्शन ए आपका सही बन गया। ठीक है, अगला देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बेईमान दुकानदार है, वो शुगर खरीद रहा है 15 रुपये पर केजी के हिसाब से और बेच रहा है 20 रुपये पर केजी के हिसाब से। ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा वो क्या कर रहा है, 1 केजी की जगह कस्टमर को 850 ग्राम ही दे रहा है। तो उसका हमें एक्चुअल प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट निकालना है। तो होगा तो उसको प्रॉफिट ही। अब कितना प्रॉफिट होगा वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस तो दिया उसने 15 रुपये पर केजी, पर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है वो 15 से भी कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो 1 केजी की जगह 850 ग्राम ही दे रहा है कस्टमर को। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं हम? जो रियल कॉस्ट प्राइस है 15 आ जाएगा इंटू 850 जो कस्टमर को दे रहा है वो, अपॉन 1000 आ जाएगा। 10 से 10 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगी। 85 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? तो 850 + 425 1275, नीचे 2 जीरो हैं तो ये 12.75 ये होगा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है उसका? सेलिंग प्राइस उसका 20 रुपये पर केजी है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो गया उसको? 7.25 का। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको? 7.25 का। और प्रॉफिट हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 12.75 इंटू आ जाएगा 100। ठीक है, अब न्यूमरेटर में भी डेसिमल के राइट में 2 जीरो हैं, डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के राइट में 2 जीरो हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। इनको काट लो आप। 25 से ये देखो 25 × 5 125, 2 बचेगा 25, तो 25 से कम 25 ये कट गया। 25 से 725 भी कट जाएगा। ये 25 दूने 50, 22 बचे 225 बने, 25 ना है 225। तो आपका न्यूमरेटर कितना बन गया? 2900 अपॉन 51%। इसको डेसिमल में चेंज कर लो आप। 51 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 255 आएगा। ठीक है, तो 35 बच जाएंगे आपके, 350 बनेगा। अब 51 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 306 बनेगा। अब डेसिमल लगाओगे 440 बना। 51 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 408 बन जाएगा। 32 बचा, 320 बनेगा। 51 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आ जाएगा। तो डेसिमल के आगे 2 डिजिट आप ले सकते हो। 56.86 ऑप्शन डी आपका सही बन जाएगा। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि करण का जन्म उसके माता पिता के विवाह के 3 साल बाद हुआ। ठीक है, उसके पिता उसकी माता से 6 साल बड़े हैं, लेकिन करण से 26 साल बड़े हैं, जिसकी उम्र आज 12 साल है। तो उसकी माता के विवाह किस उम्र में हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखो, करण के फादर की एज आज क्या होगी? क्योंकि करण के फादर करण से 26 साल बड़े हैं और करण की एज 12 साल है आज, तो उसके फादर की एज कितनी होगी आज? 26 + 12 38। और करण के फादर की मैरिज कितने साल में हुई होगी? क्योंकि करण देखो 3 साल के बाद हुआ है, तो करण के फादर की जो मैरिज हुई होगी वो 38 - 15, यहाँ 38 में से 15 माइनस करना पड़ेगा। 12 + 3 15, क्योंकि करण जो है वो 3 साल के बाद हुआ, मैरिज के 3 साल के बाद। तो करण के जो फादर की मैरिज हुई होगी वो कितने साल में हुई होगी? 23 वर्ष के जब वो होंगे तब हुई होगी। अब क्योंकि करण की जो माता है करण के पिता से 6 साल छोटी है, तो 23 में से 6 माइनस किए कितने बचे? 17। तो करण की जो माता है उसका विवाह 17 वर्ष में हुआ होगा। ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक हो गया, अगला देखो। इसमें बोला एक टाउन की पॉपुलेशन जो है वो 5500 है, जिसमें मेल्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं 5% और फीमेल इंक्रीज हुई हैं 10%, और पॉपुलेशन हो गई 6000। तो आपको बताना है कि टाउन में आदमी कितने हैं। ठीक है ना, तो पहले देखो हम ओवरऑल इंक्रीज देखेंगे पॉपुलेशन में कितना हुआ है। तो पॉपुलेशन जो है वो 5500 से 6000 होगी, तो बड़ी कितनी? 500 बड़ी। किसके रिस्पेक्ट में?
पहले 5500 थी तो 5500 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा आपका। तो परसेंटेज में हमें ओवरऑल इंक्रीज निकालना है पॉपुलेशन में कितना हुआ। तो देखो ये 2 0 से 2 0 तो आपकी कैंसिल आउट हो ही जाएंगी। 5 से 55 कटेगा 11 बार, तो ये आएगा 100/11। तो जो ओवरऑल इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में कितना हुआ, 100/11। हमें नंबर ऑफ मैन निकालने हैं। एलिगेशन मेथड यहाँ पे लगाएंगे, इस साइड लिखेंगे मेल, इस साइड लिखेंगे फीमेल। मेल कितने बढ़े, 5%, फीमेल कितनी बढ़ी, 10%। ओवरऑल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ, 100/11। 11 जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर दिए मैंने, तो यहाँ 55 आ जाएगा, यहाँ 110 आ जाएगा। ठीक है, एलिगेशन लगाओगे, 100 में से 55 माइनस होंगे 45 आ जाएंगे, 110 में से 100 माइनस होंगे यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। 5 से ये फर्दर कट जाएंगे, 5 दूने 10 और 5 9 45। तो ये जो 2:9 आया, ये क्या आया, ये नंबर ऑफ मेल और फीमेल की रेशो आ गई। ठीक है ना। तो रेशो में देखो मेल और फीमेल जो है टोटल कितने बन रहे हैं, रेशो में 2 + 9 करोगे कितना हो गया, 11। अब ये 11 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 5500 के इक्वल। तो 11 रेशो की वैल्यू 5500, एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 500। ठीक है ना। निकालने के आपको नंबर ऑफ मेल कितनी रेशो है, 2 है, 2 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो 1 रेशो की वैल्यू 500, 2 रेशो की वैल्यू 1000। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी जो है वो सही बन गया। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें एक बोला है क्यूबॉइड है जिसके 3 फेसिस का एरिया आपको दिया है 20 स्क्वायर मीटर, 32 स्क्वायर मीटर और 40 स्क्वायर मीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का। वैसे आपको पता है क्यूबॉइड के जो है वो 6 फेस होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे 3 फेसिस की बात की है, तो 3 फेसिस कौन से होंगे, लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो ये 3 फेसिस आ गए क्यूबॉइड के। ठीक है, अब जो पहला फेस है उसका एरिया कितना है, 20 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ हिट एंड ट्रायल हम लगाएंगे। लेंथ की जगह हम अगर 5 ले लें और विड्थ की जगह हम 4 ले लें तो एरिया 20 बन जाएगा। प्लस अब क्योंकि विड्थ हमने कितनी ली है, पीछे 4 ली है, हाइट कितनी लेना पड़ेगी क्योंकि अगले फेस का एरिया 32 है, तो 4 × 8, तो हाइट हमें 8 लेना पड़ेगी। प्लस अगला जो फेस है वो तो हमने पहले 5 ले ली है और हाइट कितनी है, 8 लिए, तो 5 × 40, अगले फेस का एरिया 40 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ क्या मिल गई, लेंथ मिल गई, ब्रेथ मिल गई और हाइट मिल गई। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, वॉल्यूम में मिलता है। तो कितना आ गया वॉल्यूम, 160 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बन जाएगा। ठीक हो गया। अगला देखो, इसमें बोला हरीश और बिमल मिल के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन काम किया, उसके बाद बिमल जो है काम छोड़ के चला गया, बाकी बचा हुआ काम हरीश ने किया 10 दिन में। तो आपको बताना है हरीश अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है। आप देखो हरीश को H से लिख रहा हूँ, बिमल को B से लिख रहा हूँ, ये एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो, 1 डे में कितना वर्क होगा, 1/20 ही होगा। अगर पूरा काम वो 20 दिनों में कर सकते हैं तो एक दिन में 1/20 काम होगा। और उन्होंने बोला है 15 दिन काम किया, तो एक दिन में अगर वो 1/20 काम कर सकते हैं तो 15 दिन में कितना कर सकते हैं, 15/20 काटोगे कितना आ जाएगा, 3/4। तो 3/4 उन्होंने काम कर लिया। काम बचा कितना, रिमेनिंग वर्क कितना बचा काम, 1 - 3/4। ठीक है, तो काम बच गया, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो ये 1/4 आ जाएगा। 1/4 काम जो है वो बच गया। अब 1/4 वर्क जो है वो किसने किया है, वो हरीश ने किया अकेले ने, क्योंकि बिमल तो काम छोड़ के जा चुका है। तो 1/4 काम जो है उसने कितने दिनों में कर लिया, 10 दिनों में ख़त्म कर लिया। तो पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है वो, 4 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 40 डेज। ठीक है, तो हरीश अकेला पूरे काम को 40 दिनों में कर सकता है। ऑप्शन ए जो है वो सही बन जाएगा। ठीक हो गया। अगला देखो, इस क्वेश्चन में बोला है ए और बी ने 3:5 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी की है और कुछ महीनों के बाद ए ने क्या किया, अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लिया और उसे वापस ले लिया। 1 वर्ष के अंत में क्या हुआ, उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो आपको बताना है कि ए ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना है। प्रॉफिट जो है उसका फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बात करें हम ए की,
ए के प्रॉफिट की, तो ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया है रेशो में वो 3 किया है, और हमें नहीं पता उसने कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है। एक्स मान लेते हैं हम कि एक्स मंथ के लिए उसने इन्वेस्ट किया है। बी की बात करें तो बी का प्रॉफिट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, क्योंकि बी ने जो इन्वेस्ट किया है रेशो में वो कितना किया है 5, उसने कितने महीनों के लिए किया है, पूरे 1 साल के लिए किया है, तो 12 आ जाएगा और ये 60 बन जाएगा। अब ए और बी के जो प्रॉफिट की रेशो है 3x/60, यही आपको किसके इक्वल दे रखी है 2:5, मतलब 2/5। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप। ये 5 से 60 कटेगा 12 बार, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, और 4 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ए ने 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया था, ऑप्शन सी बन जाएगा आपका। ठीक हो गया। अगला देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उनका औसत 136 है तो छठी संख्या क्या है। तो देखो पहले तो संख्याएं कितनी है टोटल 6, और उनका औसत कितना है 136, तो उनका सम कितना हो जाएगा। 6 संख्याओं का अगर सम निकालना हो तो कितना हो जाएगा, औसत गुना जितनी संख्याएं हैं, तो 136 को 6 से गुना करो, कितना आ जाएगा 816। तो ये 6 संख्याओं का सम बन गया। उसने बोला पहली 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। तो छठी संख्या हमने क्या मान ली, ये जो 6 नंबर है वो हमने x मान लिया। तो पहली 5 संख्याओं का ये योग है वो छठी संख्या का 7 गुना है। तो पहली 5 संख्याओं का योग ये आ गया 7x, और छठी संख्या तो x ही है, और ये इक्वल 816। ठीक है, यहाँ से 8x जो है वो किसके इक्वल आ गया 816 के। x की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 102। ऑप्शन बी आपका बन जाएगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी ने 2 आर्टिकल्स खरीदे हैं और हर एक की कीमत कितनी है 3050 रुपये। पहले आर्टिकल पे उसे 10% का लॉस हुआ, दूसरे पे 20% का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ वो परसेंटेज में आपको निकालना है। तो बात करते हैं पहले फर्स्ट आर्टिकल की। रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल पे उसको लॉस हो रहा है 10% का। 10% का मतलब है 10/100, काटोगे 1/10 आ जाएगा। तो 1/10 डिनोमिनेटर में जो 10 है वो कॉस्ट प्राइस की रेशियो, और 1 का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 9 आ गया। एक बात होगी। सेकंड आर्टिकल की बात करते हैं। सेकंड आर्टिकल पे उस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का मतलब 20/100, काटोगे 1/5 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस की रेशियो बन जाएगी 5, 1 का हो गया प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस की रेशियो आ गई आपके पास 6। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3050 है, मतलब दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है। तो कॉस्ट प्राइस आपको सेम करना है रेशियो में भी। तो यहाँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक हो गया। ओवरऑल आपको लॉस या प्रॉफिट निकालना है। तो देख लो कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना बन रहा है आपका 10 + 10 20 रेशियो में बात कर रहा हूँ, और सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है 9 + 12 21। तो टोटल कॉस्ट प्राइस रेशियो में 20 हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस रेशियो में 21 हो गया। तो प्रॉफिट हुआ 1 का, तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट हुआ 1 का, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट प्राइस 20 आ रहा है इंटू 100। ठीक है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 5% का। ऑप्शन डी आपका सही बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक बैग में 310 रुपये हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, उनकी रेशियो जो है वो 4:3:5 है। तो आपको बताना है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं बैग में। ठीक है, अब देखो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं रेशियो में 4 हैं। तो ये 5 रुपये के सिक्के जो है रेशियो में कितना अमाउंट बनाएंगे 5 × 4 20। इसी तरह से 2 रुपये के कितने सिक्के हैं रेशियो में 3 है, तो ये कितना अमाउंट बनाएंगे रेशियो में 2 × 3 6। और 1 रुपये के कितने सिक्के हैं रेशियो में 5 है, तो ये कितना अमाउंट बनाएंगे रेशियो में 1 × 5 5। तो इस तरह से ये अमाउंट जो रेशियो में बन गया वो बन गया 20:6:5। इनको प्लस करोगे कितना आएगा 31। तो ये अमाउंट बन गया रेशियो में 31, और एक्चुअल में अमाउंट दे रखा आपको 310। 31 रेशियो की वैल्यू आपके पास 310 रुपये, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई
₹10। ठीक है, आपको क्या निकालने हैं, ₹5 के कितने सिक्के हैं, 4 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। 1 रेशो की वैल्यू 10 आ गई, 4 रेशो की वैल्यू 40, ऑप्शन ए बन जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें बोला स्टेशन ए और बी के बीच दो ट्रेनें विपरीत पटरियों पर चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे का समय लेती हैं। यदि पहली ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की गति आपको निकालनी है। देखो देखो, दो स्टेशन आ गए आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है वो मीटिंग पॉइंट होगा। अब टाइम टी जो है वो टाइम है जिस टाइम पे दोनों ट्रेनें आपस में क्या होगा, मिली होंगी। अब मिलने के बाद पहली ट्रेन जो है उसने मान लो T1 टाइम लिया, इस पॉइंट से आगे अपनी डेस्टिनेशन इसको बी पॉइंट ले लेते हैं, बी तक पहुंचने में इसको ले लेते हैं। और जो दूसरी ट्रेन है उसने मिलने के बाद ए पॉइंट तक पहुंचने में T2 टाइम लिया। पहली ट्रेन की स्पीड S1 मान लेते हैं, दूसरी ट्रेन की स्पीड S2 मान लेते हैं। अब यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, S1/S2 इक्वल टू √T2/T1। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो आप, आंसर आपको मिल जाएगा। पहली ट्रेन की स्पीड तो आपको दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, तो S1 की जगह 54 रख दो आप, अपॉन दूसरी ट्रेन की स्पीड निकालनी है S2, एज इट इज लिख दो। T2 कितना दे रखा है आपको, दूसरी ट्रेन मिलने के बाद कितना टाइम ले रही है डेस्टिनेशन पहुंचने में, 9 घंटे, तो T2 9 आ जाएगा और T1 4 आ जाएगा। ठीक है, इनका स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का 2, तो ये बन जाएगा। अब ये 3 से 54 कटेंगे 18 बार, और 2 से ये 18 मल्टीप्लाई होगा 36 बनेगा। तो दूसरी ट्रेन की जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही बन जाएगा। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला एक राशि जो है वो 3 वर्षों में 27 गुना हो जाती है। तो मान लो अगर प्रिंसिपल की रेशियो आपके पास 1 है ना, तो अमाउंट की रेशियो कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, आगे बोला है कैलकुलेट द एनुअल इंटरेस्ट रेट, आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालना है यहाँ पे। तो देखो प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट हो गया आपका 27 3 साल के बाद। अगर हमें बात करनी हो 1 साल की तो क्या करना पड़ता है, इनका हमें क्यूब रूट लेना पड़ता है। ठीक है, 1 का क्यूब रूट और यहाँ पे 27 का क्यूब रूट। 1 का क्यूब रूट 1 ही रहेगा, 27 का क्यूब रूट 3 बन जाएगा। तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो आ जाएगी 1 साल के लिए। ठीक है ना, प्रिंसिपल की रेशियो 1 है, अमाउंट 3 हो गया 1 साल के बाद। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 1 से 3 हुआ, इंटरेस्ट 2 लगा। ठीक है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट आ जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आता है, प्रिंसिपल कितना है 1 है, इनटू आ जाएगा 100। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन गया, 200%। ठीक हो गया, ऑप्शन आपका डी जो है वो सही बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो। इस क्वेश्चन में बोला एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को 2 मिनट में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है। अब देखो ट्रेन जब सुरंग को पार करेगी ना, तो उसे अपनी लेंथ भी तो पार करनी पड़ेगी, प्लस ट्रेन की लेंथ उसको पार करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन को ट्रैवल करना पड़ेगा वो जो टनल है उसकी लेंथ प्लस अपनी लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना बताया मैंने आपको, ट्रेन की लेंथ वो हमें पता नहीं है, एक्स मान ली, प्लस टनल की लेंथ कितनी है 1.5 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो क्योंकि आंसर हमें मीटर में निकालना है। तो 1.5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो ये 1500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू स्पीड, ट्रेन की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 2 मिनट में। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। ठीक हो गया, बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। 6 से ये 18 कटेंगे, पहले 3 आ जाएगा, 120 कटेंगे, यहाँ 20 आ जाएगा। ठीक है, 3 से फिर ये 60 कटेंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस ये आ गया 1500, और राइट साइड में कितना बन गया आपका, 5 दूने 10 दूने 20, 2000 बन गया। 1500 को ले जाओगे आप राइट साइड में, 2000 माइनस 1500 500, तो जो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 500 मीटर आ जाएगी, ऑप्शन बी बन जाएगा आपका।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है एक पाइप ए जो है एक टैंक को 20 मिनट में भर सकती है और दूसरी पाइप बी जो है उसको 30 मिनट में खाली कर सकती है। अगर बोला है बोथ पाइप्स ओपन अल्टरनेटिवली हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक। अगर दोनों पाइपों को बारी बारी से खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो, एक पाइप ए ली हमने, ये टैंक को 20 मिनट में भर रही है और दूसरी पाइप बी है, ये टैंक को 30 मिनट में खाली कर रही है। इसके साथ मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ क्योंकि ये टैंक को खाली कर रही है। ठीक है, तो टोटल अगर टैंक भरना है हमें तो टैंक के कितने पार्ट भरना पड़ेंगे, मतलब टोटल कितना काम करना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60/20, 3 एफिशिएंसी आ जाएगी ए की। मतलब ए जो है 1 मिनट में टैंक का 3 पार्ट भर सकती है। और पाइप बी की एफिशिएंसी 60/30, माइनस का 30 है इसलिए यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। तो पाइप बी जो है वो 1 मिनट में टैंक का 2 पार्ट खाली कर सकती है। तो दोनों पाइप को हमें बारी बारी से चलाना है। तो पहले हम पाइप ए चलाएंगे, तो पाइप ए क्या करेगी, 1 मिनट चलेगी और वो टैंक के 3 पार्ट भर देगी। उसके बाद पाइप बी चलेगी, वो भी 1 मिनट चलेगी और 2 पार्ट वो खाली कर देगी। तो इस तरह से हुआ क्या, 2 मिनट में टैंक के कितने पार्ट भरे, सिर्फ एक ही पार्ट भरा। 2 मिनट में टैंक का 1 पार्ट भरा। अगर बात करेंगे 4 मिनट की, तो 4 मिनट में कितने पार्ट भरेंगे, 2 पार्ट। ठीक है, अगर हम बात करें 114 मिनट के बाद, तो टैंक के कितने पार्ट भरेंगे। यहाँ से देखो आप कंपेयर करो, 2 मिनट में टैंक का 1 पार्ट भर रहा है, 4 मिनट में टैंक के 2 पार्ट भर रहे हैं, तो 114 मिनट में टैंक के 57 पार्ट भरेंगे कि नहीं भरेंगे। ठीक है ना। अब जब टैंक के 57 पार्ट्स भर गए तो फिर किस पाइप की बारी आ जाएगी, ए पाइप की बारी आ जाएगी। तो ए पाइप चलेगी 1 मिनट के लिए और टैंक को कितना भरेगी, 3 पार्ट भरेगी टैंक की, क्योंकि पाइप ए की एफिशिएंसी 3 है। तो टैंक कितना भर जाएगा, 60 भर जाएगा, पूरा ही भर जाएगा। और टाइम कितना लगा, 114 + 1 115 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी जो है वो सही बन जाएगा यहाँ से। ठीक हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो, इस क्वेश्चन में बोला है कि ए को बी से डबल प्रॉफिट हुआ है। ए ने इन्वेस्ट किए हैं 3200 रुपये और बी ने इन्वेस्ट किए हैं 2800 रुपये। तो आपको बताना है कि दोनों ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, उनकी टाइम की रेशो आपको बतानी है। तो देखो, मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाया आपको कि जो प्रॉफिट होता है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो अगर प्रॉफिट की बात करें, हम एक साइड में ए लिख लेता हूँ, यहाँ पे बी लिख लेता हूँ। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट क्या बोला है, ए को डबल प्रॉफिट हो रहा है बी से, तो ए का प्रॉफिट अगर 2 होगा तो बी का 1 होगा। और अगर इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो की बात करें हम, तो इन्वेस्टमेंट देखो ए की कितनी है 3200, बी की कितनी है 2800। अगर इनको रेशो में चेंज करना होगा हमें तो क्या आएगा, 2 0 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, 4 से कट जाएंगे, 4 8 द 32 और 4 7 द 28। तो इनको इन्वेस्टमेंट की रेशो 8:7 आ जाएगी। अगर इनकी टाइम की हमें रेशो निकालनी हो तो क्या आ जाएगी, देखो टाइम का फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, ऊपर लिखा है ना फॉर्मूला। तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट 2/8 करोगे तो ये 1/4 बन जाएगा और यहाँ 1/7 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी जो टाइम की रेशो बन जाएगी वो 7:4 बन जाएगी। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।